नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स जिसे मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो भारतीय संविधान का जो है पॉलिटी का जो सीरीज चलाए हैं, पूरा पॉलिटी जो है आपको खत्म करने वाले हैं, जिसमें कि ये भाग 1 और भाग 2 को जो है जितने भी अनुच्छेद है सभी को खत्म कर दिया गया है और प्लेलिस्ट में वीडियो डाला गया है, जाके वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में जो है भाग 3 के जो है अनुच्छेद जो है देख सकते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है भाग 3 का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक को इस वीडियो में जानने वाले हैं। और आर्टिकल जो है 1 से लेकर के 4 तक भाग 1 में कंप्लीट किए और भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक को कंप्लीट किए। इस वीडियो में अब जानने वाले हैं जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है और इसे हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसको जो है पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। इस वीडियो में जो है आपको जो है इसमें कई प्रकार के हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये मूल अधिकार जो होता है ये क्या है। आखिर ये मूल अधिकार के बारे में हम भारत के जो हर व्यक्ति को अपना मूल अधिकार जानने का अधिकार है और अपने मूल अधिकार को जानना बहुत ही जरूरी है। कोई भी चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या ना कर रहा हो, फिर भी जो उसे मूल अधिकार के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो है आपका क्या मूल अधिकार है, कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पुलिस से क्यों डर लगता है, ये सारे चीज जो है इसी मूल अधिकार में छिपा है। तो मूल अधिकार को यदि आप जान लेंगे तो आपको जब कहीं भी किसी से भी डर नहीं होगा, चाहे वो पुलिस हो या कहीं से भी हो, कुछ भी हो, आप कहीं से भी नहीं डरेंगे। इतना अधिकार दिया गया है हमारा संविधान में, जो है हमारे मौलिक अधिकार दिया गया है जो हमें इतना आज़ादी देता है। तो आपको जो है यहाँ से बताते हैं इसे मूल या मौलिक अधिकार जो कहा जाता है, इसको आखिर ये क्या है। तो आपको बता दें कि मूल अधिकार जो कहते हैं, मूल अधिकार वह होता है जो कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। ना तो हमसे जो है, जो हमारा मूल अधिकार है, ना तो वो हमसे पब्लिक कोई छीन सकता है, यानी कोई व्यक्ति छीन सकता है, और ना ही हमसे गवर्नमेंट उस मूल अधिकार को मेरा छीन सकता है। तो कुछ स्थिति में जो है सरकार जो है हमारे मूल अधिकार को छीन सकती है, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे आगे। लेकिन अब जो है वैसे जितने भी अधिकार है मेरा, वो ना तो हमसे जो है पब्लिक छीन सकते हैं, ना ही जो है गवर्नमेंट यानी सरकार छीन सकती है, इस तरीके से। और ये आपको बता दें कि ये मूल अधिकार जो है ये लिया गया है यूएसए से, यानी जो है यूएसए के संविधान से जो हमारा मूल अधिकार लिया गया है। और ये व्यक्ति का मूल अधिकार है, यानी सभी व्यक्ति जो है भारत में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उन सभी का जो है मूल अधिकार है, ये मौलिक अधिकार जो कहलाता है, जो 12 से लेकर के 35 तक में बताया गया है। तो ये अगर पूछा जाए किस मेघना कांटा से है, तो ये जो है नैसर्गिक है, यानी जो है ये मूल अधिकार जो है नैसर्गिक कहलाता है, नैसर्गिक। और इसे ना तो पब्लिक छीन सकता है, यानी ना तो पब्लिक छीन सकता है ये मेरा मूल अधिकार को, और ना ही गवर्नमेंट छीन सकती है, यानी जो है ना तो सरकार ना ही कोई दूसरा व्यक्ति मेरा मूल अधिकार को छीन सकते हैं। इतना पावर देता है हमारा मूल अधिकार। अब आपको बता दे इस मूल अधिकार के बारे में कि मूल अधिकार जो है ये हमारा निलंबित भी किया जा सकता है। हमारा जो मूल अधिकार है इसे कुछ स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, जैसे कि कोई देश में जो है खतरा आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए जिससे कि देश को खतरा हो रहा हो, या जैसे आतंकवादी दंगे फैल रहा हो या लड़ाई हो रहा हो दूसरे देशों से, तो इस स्थिति में जो है हमारे मूल अधिकार को जो है निलंबित किया जाएगा। ये और ये निलंबित जो है कुछ ही समय के लिए होगा, जो है निलंबित कुछ ही समय के लिए होगा, फिर मेरा जो है मूल अधिकार वैसे ही लागू रहेगा। और ये अधिकार है निलंबित करने का जो है राष्ट्रपति, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, उसे ये अधिकार है कि हमारे जो मूल अधिकार है उसको कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, जब तक देश में इस प्रकार की स्थिति बना रहे, जैसे कि लड़ाई हो रहा है हमारे देश से, जैसे भारत और चीन में या भारत और पाकिस्तान में, किसी भी देश में इस तरह से अगर लड़ाई हो रहा है तो इस तरीके जो है राष्ट्रपति जो है ये निलंबित कर सकता है। हमारा मूल अधिकार जो है कुछ समय के लिए ही कर सकता है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन क्या होता है, इस पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। प्रतिबंध यानी हमेशा के लिए हमारा मूल अधिकार को समाप्त कर सकती है, और वो कर सकते हैं सरकार जो है सांसद जो है हमारे मूल अधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि वो अगर वो जो हमारा मूल अधिकार है वो किसी दूसरे व्यक्ति को जो है, यानी जो है दूसरे लोगों को जो है अभी के मूल अधिकार जो है उसको अगर यानी जो है दिक्कत आ रहा है या परेशानी आ रहा है, उसका जो है विरोध हो रहा है, जो अभी वर्तमान में मूल अधिकार है, तो जो है प्रतिबंध लगा सकता है, यानी जो हमेशा के लिए उसे हटाया जा सकता है। और ये सांसद हटा सकती है, सांसद को अधिकार है उसे जो है हटा सकती है। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं करेगा कि सांसद को ये भी अधिकार है कि ऐसा नहीं कि कोई भी मूल अधिकार है मेरा और उसे हटा दे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, कोई भी पार्टी है और वो अगर सांसद है उस पार्टी का, तो अगर चाहे वो कि हमारी पार्टी ही जीत हासिल करे, तो वो ऐसा अधिकार सीधा लागू कर सकता है कि जो है कि
किसी के विरोध में कोई खड़ा ना हो, इस तरीके से। तो इस प्रकार से तो जो पार्टी के सांसद जो है इसको निलंबित करेगा मूल अधिकार को, तो उस तरीके से उस पार्टी की जीत हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है, हमारे भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने कहा है जो कि प्रतिबंध लगा सकता है सांसद, लेकिन जो है हालांकि वो जो है ऐसा अधिकार होना चाहिए जो दूसरे लोगों की और देश के जो है विरुद्ध है, यानी जो है दूसरे लोगों के जो है परेशानी उससे हो रहा है, खतरा हो रहा है, तब जो है उस अधिकार को जो है प्रतिबंध हमेशा के लिए लगा सकती है, और वो लगा सकती है सांसद। एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं, जैसे 3 तलाक के बारे में बताए थे। 3 तलाक जो है जो पर्सनल लॉ जो है इसको समाप्त कर देगा। इसको आगे समझेंगे। आर्टिकल जो है यहाँ पे आर्टिकल 13 जो है इसमें अच्छे से समझेंगे 3 तलाक के बारे में, और क्या यानी जो है किस तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से अब बता दें कि हमारा मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट से जो है इसका रक्षक जो कहलाता है वो कहलाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये हमारे मूल अधिकार का रक्षक कहलाता है, यानी हमारे मूल अधिकार को यदि कोई विरोध कर रहा है, कोई जो है हटा रहा है, मूल अधिकार का जो है मान नहीं रहा है, कोई भी सरकार हो या पुलिस हो या कुछ भी हो, कोई भी हो, तो उसका रक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। और हाई कोर्ट को हम जो है अपनी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं, और जो हम लोग क्या कर सकते हैं इससे यानी कोई भी जो परेशानी है, जो मूल अधिकार मेरा छीना जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ये दोनों हमारे मूल अधिकार का रक्षक बनेगा और वहां पे रक्षा करेगा, और मुझे जो है मेरा मूल अधिकार जो है वापस दिलाएगा। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकार का रक्षक कहा गया। तो पूछा जाएगा मूल अधिकार का रक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मूल अधिकार का रक्षक कहा जाता है। और पूछा जाएगा जो है ये प्रतिबंध यानी जो है मूल अधिकार पे प्रतिबंध यानी हमेशा के लिए कौन लगा सकता है, तो सांसद लगा सकती है। और निलंबित कुछ समय के लिए कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। और एक पूछा जाता है क्रांति अधिवेशन जो है ये कब शुरू हुआ था, ये 1936 में क्रांति अधिवेशन लागू किया गया था, और नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में। इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हैं। अब बताते हैं कि मूल अधिकार जो है ये परिवर्तनीय है, यानी जो है फोर्स योग्य है और वाद्य योग्य है, दोनों योग्य है हमारा मूल अधिकार जो है। जैसे कि वाद्य योग का मतलब समझिए, वाद्य योग का मतलब होता है हम लोग जो कोई चीज बात कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जो है वाद विवाद जो होता है ये सब हम बातें कर सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए जो है वाद विवाद यानी वाद्य योग है हमारा मूल अधिकार जो है। और परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय यानी जो है फोर्स योग, परिवर्तन यानी फोर्स योग, जैसे कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है हम लोग फोर्स डाल सकते हैं, जो परिवर्तन कर सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार को जो है बचाया जाए, मेरे मूल अधिकार को जो है खत्म किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इसको जो है बचाने के प्रयास करेगा, नहीं बचाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मूल अधिकार का रक्षक रखा गया इसीलिए। तो इसलिए पूछा जाएगा तो ये जो हमारा मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है या नहीं, तो परिवर्तनीय भी है और वाद्य योग भी है हमारा मूल अधिकार जो है। इतना समझ गए होंगे। और इसमें अब डिटेल से थोड़ा बताते हैं कि हमारे मूल अधिकार जो है इसको कुल 6 प्रकार के से जो है बांटा गया है, यानी जो है मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक जो हमारा मूल अधिकार है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में, तो ऐसे नहीं कि एक ही तरफ से रखा गया है, इसको जो है कई चरणों में बांटा गया है, जिसमें कि 6 प्रकार के चरणों में बांटा गया है। और ये 6 प्रकार के चरणों में जो बांटा गया, जैसे कि पहला में रखा गया समानता का अधिकार, जिसमें कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक को रखा गया है समानता का अधिकार। आपको बता दें कि आर्टिकल जो है 12 और आर्टिकल 12 एंड 13 जो है इसको अभी इसी वीडियो में समझेंगे, और इससे आगे के जो है आर्टिकल जो है 14 से लेकर के 18 तक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको बता देते इसमें कि समानता का अधिकार पहला में रखा गया, आर्टिकल और 12-13 को छोड़ करके आगे से जो उसको जो है 6 प्रकार में बांटा गया। जैसे कि पहला कि समानता का अधिकार, यह अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार रखा गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में जो है स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया है। और तीसरा में शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24, यानी अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध जो है हमारा मूल अधिकार है। और अनुच्छेद जो है 25 से लेकर के 28 तक में धार्मिक मूल अधिकार है, यानी किसी भी धर्म को जो है कौन कौन सा अधिकार है। और ये इसके बाद जो है 29 और 30, यानी अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृति का अधिकार दिया गया है, भारतीय संस्कृति क्या है, किस तरीके से है, इसके बारे में। और अनुच्छेद 31 में जो है इस संपत्ति का अधिकार दिया गया, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार को जो है वर्तमान में खत्म कर दिया गया है, इसको हटा करके यहाँ से जो है आगे दूसरे अनुच्छेद में लास्ट में कायक डाल दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिर संपत्ति का अधिकार को जो है क्यों जो है अलग किया गया। इसी को जो है आर्टिकल जो है
19 में भी एक संपत्ति का अधिकार है, जिससे कि उसमें भी संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया है, और यहाँ पर भी जो 6 प्रकार के हैं, यहाँ पर से भी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। दोनों जगह से खत्म करके दूसरी जगह डाल दिया गया है। क्यों खत्म किया गया, आखिर हमारा मूल अधिकार है, तो इसके बारे में आर्टिकल 19 में डिटेल से समझेंगे, और यहाँ पर अगर बताएंगे आर्टिकल 31, तो यहाँ पर भी थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अब आपको बता दें कि आर्टिकल 32 जो है, इसमें उपचार के बारे में बताया गया है। उपचार के बारे में आर्टिकल 12 और 13 और इसके साथ साथ 32, इसको छोड़ करके जो इधर 6 प्रकार के भागों में जो है इसको बांटा गया है, जिसमें कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इस वीडियो में जो आपको आर्टिकल 12 और 13 को समझाने वाले हैं। इसके आगे की वीडियो में जो है 14 से लेकर 18 तक को, 19 से 22 तक के, इस तरीके से जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताते जाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 जो है ये क्या कहता है। आर्टिकल 12 जो है ये क्या कहता है, आर्टिकल 12 कहता है कि परिभाषा मूल अधिकार, यानी जो है अनुच्छेद 12 में जो है हमारे मूल अधिकार का परिभाषा दिया गया है कि किस तरीके से जो हमारा मूल अधिकार है क्या है, इसके बारे में कहा गया है। तो आपको बता दें कि मूल अधिकार का परिभाषा क्या है। तो मूल अधिकार का परिभाषा है कि वह अधिकार जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकते हैं, वही क्या कहलाता है, मूल अधिकार कहलाता है। लेकिन कुछ स्थिति में सरकार हमसे जो है मूल अधिकार छीन सकती है। जैसे अगर कोई देश विरोधी कार्य हो रहा हो, देश को खतरा हो रहा हो, इस तरीके से तो जो है हमारा मूल अधिकार को जो है कुछ समय के लिए जो है निलंबित कर सकता है, वो कर सकता है राष्ट्रपति। फिर उसके बाद जो है हमारे मूल अधिकार को जो है उसी तरीके से रख दिया जाएगा, उसी तरीके से लागू रहेगा। लेकिन अगर ऐसे कुछ जो है अधिकार है, मूल अधिकार है, जो कि आगे के लिए जो है क्या है, खतरा है, और वो जो है बहुत ही हानिकारक है, उसको जो है हमेशा के लिए संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। उसको आगे समझेंगे, जिसमें कि आर्टिकल 13 में जो है समझेंगे। इसमें आप समझिए ये जो है इसे परिभाषा जो है, परिभाषा कहता है मूल अधिकार में कि जो है मूल अधिकार में स्टेट और राज्य का परिभाषा है, जिसमें कि कुछ स्कीम है, जैसे कि परिभाषा में कहा गया कुछ स्कीम है जिसको कि राज्य यानी जो स्टेट जो है ये लागू रख सकता है मूल अधिकार में जो है। जैसे कि हमारा मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो होता है यानी लोकल सरकार, ये सब जो है कुछ समय के लिए नियम कुछ लागू कर सकता है, लेकिन हमारे मूल अधिकार को छीन नहीं सकता है। लेकिन जो है कुछ जो है नियम लागू कर सकता है उस पर, जिससे कि उसको जो है कुछ समय के लिए कम किया जा सके। जैसे कि सेंट्रल हो गया बड़े लेवल पे जो है, और इसके बाद जो स्टेट हो गया राज्य लेवल का, और लोकल गवर्नमेंट हो गया यानी जो है जैसे छोटे लेवल पे, जैसे कि पंचायत में हो गया और जिला में हो गया। इस तरीके से जैसे पंचायत में मुखिया होता है, तो मुखिया कुछ नियम लागू कर सकता है, जिससे कि हमारे मूल अधिकार को जो है कुछ समय के लिए कुछ जो है कम किया जा सकता है, लेकिन जो है हमारे मूल अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता, यानी जो है छीन नहीं सकती है, लेकिन कुछ नियम जो है लागू कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ये सब जो है। और इसके बाद कहा गया है, जैसे एग्जांपल में एक और है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड यानी जो है बिजली बोर्ड जो है ये भी कुछ नियम लागू रखता है कि जो है जैसे कि कोई बिजली बिल जमा नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, इस तरीके से वो जो कुछ नियम के अनुसार जो है उसे बिजली बिल जो अपना वसूलने के लिए जो है ये नियम लागू रहता है कि कुछ जो है दबाव डाल सकता है, यानी दबाव डाल सकता है, ये अधिकार दिया गया है, लेकिन हमारे मूल अधिकार को खत्म नहीं कर सकता है। ONGC ये भी दबाव डाल सकता है, कुछ नियम लागू कर सकता है, और इस तरीके के बहुत सारे जो है चीजें हैं जो कि हमारे ऊपर जो है मूल अधिकार पे जो है कुछ दबाव डाल सकते हैं, जो नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार को खत्म नहीं कर सकते, खत्म इसको नहीं कर सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल जो है अनुच्छेद 12 में जो है परिभाषा दिया गया था, इसके बारे में समझ गए। अब समझते हैं अनुच्छेद जो है 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है अल्पीकरण। क्या कहा गया अनुच्छेद 13 में, अल्पीकरण और असंगत जो है, जैसे कि अल्पीकरण क्या होता है, जिसे डेरोगेशन कहा जाता है। अल्पीकरण जो है ये होता है, अल्पीकरण का मतलब हुआ जो कुछ जैसे कि कुछ हमारा मूल अधिकार है जिसको जो कम किया जा सकता है। अल्पीकरण मतलब हुआ कम करना, कुछ हमारे मूल अधिकार को कम कर सकता है, कम तब कर सकता है जब जो है वो असंगत होगा, यानी जो है इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यानी जो है असंगत होगा, उसको जब कुछ यानी जो है कम किया जा सकता है मूल अधिकार को, लेकिन जो खत्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जो आर्टिकल 13 में कहा गया, अनुच्छेद 13 में कि अल्पीकरण हो सकता है, यानी अल्पीकरण कर सकता है, यानी जो है हमारे मूल अधिकार को कम किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ से समझिए कि अनुच्छेद यानी जो संविधान जो हमारा ये 26 जनवरी और 1950 को जो है लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, और इसमें कहा गया है कि संविधान में ये कहा गया है कि संविधान से पहले जो कानून बना है और संविधान के बाद जो कानून बनने वाला है वो लागू रहेगा, लेकिन वो हमारे अभी जो वर्तमान के जो कानून है
जो वर्तमान में कानून चल रहा है इसका कोई जो है विरोध नहीं करता हो, यानी जो है कोई इसका उल्लंघन न करता हो, तब उसे जो है लागू रखा जा सकता है। जैसे कि हमारे संविधान से पहले जो भी कानून लागू है, जैसे कि आईपीसी की धारा, ये सब जैसे पर्सनल लॉ हो गया, ये 1937 से ही लागू किया गया था। पर्सनल लॉ यानी 3 तलाक जो है लागू किया गया था। और इस तरीके के जो है जो कानून है उसको जो कहा गया कि जो संविधान से पहले लागू किया गया था, संविधान बनने से पहले लागू किया गया था, वो भी लागू रहेगा, लेकिन बस शर्त ये होगा कि वो हमारे जो अभी वर्तमान में मूल संविधान में कानून है उसको जो है विरोध न करता हो, उसका उल्लंघन न करता हो, तभी जो है उसको रखा जाएगा। यदि इसका उल्लंघन करता हो तो उसे खत्म किया जा सकता है, हमारे जो है पहले से जो है जो कानून लागू है। और ये भी कहा गया है कि कोई भी जो सांसद है या जो भी है उसको जो है जो मूल अधिकार जो है नए कानून अगर बनाएंगे संविधान में कुछ संशोधन करके अगर जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जो है वो बस शर्त इसके लिए भी यही होगा कि हमारे जो वर्तमान में कानून जो है उसका विरोध न करता हो, उसका उल्लंघन न करता हो। इस तरीके से जो वो कानून लागू कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो संविधान में भी मूल संविधान में जो है कानून है उसका विरोध नहीं करता हो, उसका उल्लंघन न करता हो, तभी जो है कानून बना सकते हैं नया कानून। और इसके साथ साथ जो है ये पहले जो कानून बना था वो भी रहेगा जब तक हमारे मूल संविधान के जो कानून को जो है विरोध न करता हो। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए पर्सनल लॉ, यानी जो है 3 तलाक जो है ये पर्सनल लॉ जो है इसको जो है क्या किया गया, ये पुरुषों के यानी जब पुरुषों के लिए कानून था कि जिससे कि ये 3 तलाक कानून जब पुरुषों के लिए था, जिससे कि महिलाएं जो है उसको जो है इससे बहुत दिक्कत के जब महिलाएं जिंदगी जो है इससे बर्बाद हो जाती थी 3 तलाक के कारण जो है, और इससे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। इसीलिए जो है ये 3 तलाक में कहा गया ये 3 तलाक को खत्म कर दिया गया, 3 तलाक का जो है खत्म कर दिया गया। लेकिन ये 3 तलाक को जो है पूरा खत्म नहीं किया गया है, ये समझना है 3 तलाक को जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। इसमें ये 3 तलाक भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। 3 तलाक जो है 3 प्रकार के होते हैं, तलाक-ए हसल, तलाक-ए असल और तलाक-ए बिद्दत। ये 3 प्रकार के जो है 3 तलाक होते हैं। और 3 तलाक में जो तीनों जो प्रकार है इनमें से पहला प्रकार लागू है, दूसरा प्रकार लागू है, लेकिन ये तीसरा प्रकार जो है तलाक-ए बिद्दत जो है ये हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो है जो ये कानून जो है 3 तलाक जो था तलाक-ए बिद्दत, ये पर्सनल लॉ यानी जो 1937 में जो बनाया गया था, ये महिलाओं के लिए जो है विरोध था, महिलाओं के पे जो है अनुशासन हो रहा था, जिसके कारण इसे जो है हटा दिया गया। ये कहा गया था कि जो है पहले के कानून लागू रहेगा, लेकिन जो है अभी वर्तमान में जो है जो कानून है उसका विरोध न करता हो तभी। लेकिन ये जो है ये 3 तलाक बिद्दत जो था ये वर्तमान कानून का जो उल्लंघन कर रहा था। जैसे वर्तमान कानून में है कि हमारा मूल अधिकार है पुरुष और महिला सभी को जो है समान अधिकार है, तो लेकिन यहाँ पे जो है ये तलाक बिद्दत जो था ये सिर्फ पुरुषों को अधिकार देता था और महिलाएं को अधिकार नहीं देती थी, इसलिए जो है इसे खत्म कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है जो कि बाद में जो कानून बनाएगा उसको भी यही शर्तें रहेगा कि वो जो है नया कानून जो भी वर्तमान में चल रहा है इसका विरोध नहीं करता हूँ। तो इस तरीके से जो आपको समझा दिए कि फंडामेंटल राइट जो है ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है ये हमारा कितने प्रकार से है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है ये हमारा मूल अधिकार, और ये यूएसए से लिया गया है। और ये मूल अधिकार व्यक्तियों का अधिकार होता है, हम लोगों का अधिकार है जो कोई भी नहीं छीन सकता है, ना तो पब्लिक ना तो सरकार छीन सकती है। कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ये अधिकार है। और अगर जो मूल अधिकार में जो है उसमें यदि नया कानून जो पहले का कानून है लेकिन जो है उसमें अभी के कानून को जो है विरोध करता हो, उल्लंघन करता हो, तो उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, यानी प्रतिबंध उस पर लगाया जा सकता है और वो संसद लगा सकती है ये मूल अधिकार में। और तलाक 3 प्रकार के होते हैं, तलाक हसल, तलाक हसल और तलाक बिद्दत, जिसमें कि तलाक बिद्दत को खत्म किया गया। और तलाक कानून जो है ये पर्सनल लॉ जो है ये 1937 में ही बन गया था, ये संविधान लागू होने से पहले बन गया था। और ये मूल अधिकार जो है ये 14 से लेकर के 18 तक में समानता का अधिकार है, और 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक अधिकार है, 25 से 28 में, 29-30 में संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 31 में था जिसे खत्म कर दिया गया है, और उपचार जो था ये 32 में है। अनुच्छेद 12 और 13 को अच्छे तरीके से समझ गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेहरू
रिपोर्ट कब लागू किया गया, तो ये 1928 में। कांची अधिवेशन ये 1931 में। और हमारा मूल अधिकार को जो है कुछ समय के लिए निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। प्रतिबंध हमेशा के लिए कौन लगा सकती है, तो सांसद। रक्षक कौन है मूल अधिकार का, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और हमारा मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय है और वादी योग्य है, नैसर्गिक है हमारा मूल अधिकार। इस तरीके से जो हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि मूल अधिकार में जो है अनुच्छेद 13 यानी जो है 12 और 13 को अच्छे तरीके से समझ गए, और कितने प्रकार से है, कितने तरीके से इसको समझा जा सकता है, ये सारी चीज समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं अनुच्छेद जो है 14 से लेकर के 18 तक, जिसमें कि समानता का अधिकार है, जिसमें ये बताया गया है कि हम लोगों को जो है समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, पुरुष हो या महिला हो या कोई भी काम में हो या कहीं पर भी हो, समान अधिकार है। ये समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट लेकर के। जय हिंद।